डेवलप देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको एफिडेविट करके मांगा है। मैं भी चौंक गया, मतलब ये ऐसा क्या ये लिफाफे में ऐसे 4 मुद्दे उन्होंने मुझे टाइप करके एनवलप में भेजे थे और वो चाहते थे कि मैं उसका एफिडेविट कर दूं। अनिल देशमुख जिंदगी ही मतलब जेल में जाएगा लेकिन किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाएगा। आदित्य ठाकरे ने शराब पी और शराब पी के उसने दिशा सैलियन के ऊपर रेप किया और दिशा सैलियन को उसके बालकनी से उसने ढकेल के उसको मार डाला। ये ऐसा झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना, ऐसा एफिडेविट मैंने करके देना कि अनिल देशमुख साहब आप गृह मंत्री हो, बम्बई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे, उसमें मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप 300 करोड़ रुपए मुझे जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाने का एफिडेविट करके देना। जिस दिन मैंने झूठा एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे यहाँ ईडी की पहली डेट। साल के पहले जब मेरे ऊपर ईडी लगी थी, सीबीआई लगी थी, उस टाइम देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उन्होंने एक आदमी मेरे तरफ भेजा। वो आदमी ने मेरी देवेंद्र फडणवीस से बात कर दी। वो आदमी 4-5 बार मेरे पास आया और देवेंद्र फडणवीस से हमेशा मेरी फोन से उसके फोन से मेरी बातचीत कर देता था। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कई बार बताया कि अनिल देशमुख साहब आपके केस में कुछ दम नहीं है, हमको मालूम है, हमको आपको मदद करना है। मेरा ठीक है, अच्छी बात है, आपको सब मालूम है, असलियत मालूम है तो आप मदद कीजिए। फिर एक दिन जब वो आदमी उनका आया और देवेंद्र फडणवीस से उसने मेरी बात करवा दी। देवेंद्र फडणवीस ने उस टाइम मुझे बताया कि मैं कुछ कागजात भेज रहा हूं, आप जरा देख लीजिए। वो आदमी दूसरे दिन मेरे पास एक सील्ड एनवलप लेके आया और सील्ड एनवलप लाने के बाद में मेरे सरकारी निवास स्थान पे वो आया और वहां पे उसने मेरे हाथ में वो सील्ड एनवलप देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको एफिडेविट करके मांगा है। मैं भी चौंक गया, मतलब ये ऐसा क्या ये लिफाफे में एनवलप में किसका मैं एफिडेविट करके देना है। मैंने एनवलप को जब फोड़ा और उसमें जब पढ़ा तो उसमें 4 मुद्दे थे कि 4 पॉइंट के ऊपर मुझे एज ए अनिल देशमुख गृह मंत्री करके एफिडेविट करके देना था। पहला मुद्दा ऐसा था कि उद्धव ठाकरे जी के ऊपर मुझे झूठा इल्जाम लगा के उसका एफिडेविट करके देना था। वो नंबर 1 कि उद्धव ठाकरे ने मुझे उनके सरकारी निवास स्थान पर एज ए गृह मंत्री बुलाया और मुझे कहा कि अनिल देशमुख साहब आप गृह मंत्री हो, बम्बई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे, उसमें मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप 300 करोड़ रुपए मुझे जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाने का एफिडेविट करके देना, नंबर 1। नंबर 2, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, आपको मालूम है सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर थे, उसकी जो केस हुई थी, उसकी जो पीए दिशा सैलियन का जो केस हुआ था, उसके बारे में मुझे बोला गया कि आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा, उसके ऊपर एफिडेविट आप करके दो कि आदित्य ठाकरे ने शराब पी और शराब पी के उसने दिशा सैलियन के ऊपर रेप किया और दिशा सैलियन को उसके बालकनी से उसने ढकेल के उसको मार डाला। ये ऐसा झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना, ऐसा एफिडेविट मैंने करके देना। तीसरा मुद्दा उन्होंने लगाया, उसका बड़ा वो शॉकिंग था कि उस टाइम हमारे जो डिप्टी सीएम थे 3 साल पहले, अजित पवार और उनके पुत्र पार्थ पवार, इनके ऊपर मुझे आरोप लगाने बोला कि ये दोनों ने मुझे, अजित पवार ने उनके दफ्तर में मुझे होम मिनिस्टर बुलाया और अजित पवार ने मुझे बोला कि तुम गृह मंत्री हो, पार्थ के जरिए अपने को गुटखा लॉबी से महाराष्ट्र में पैसा जमा करना है, तो आप गृह मंत्री के नाते पार्थ को पैसा जमा करने में मदद करो। ऐसा मैंने झूठा आरोप अजित पवार के ऊपर लगाया। इस प्रकार से चौथा आरोप अनिल पर। ऐसे 4 मुद्दे उन्होंने मुझे टाइप करके एनवलप में भेजे थे और वो चाहते थे कि मैं उसका एफिडेविट कर दूं। मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसके आदमी को बोला कि देवेंद्र फडणवीस को फोन लगा। उसने फोन लगाया, तब मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि आपने जो 4 मुद्दे भेजे हैं वो मैंने पढ़ा हूं और यह उनको बताया कि मैं इसका एफिडेविट नहीं करके दूंगा। अनिल देशमुख जिंदगी ही मतलब जेल में जाएगा लेकिन किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाएगा।